इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के दूसरे प्रकार यानी इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या होता है, यूजर द्वारा दी गई वैल्यू को कंडीशन के साथ मैच करना। जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था इफ देन एल्स में यूजर ने जो वैल्यू दी थी उसे सिर्फ एक ही कंडीशन के साथ चेक कराया गया था, बट यदि कंडीशन एक से ज्यादा हो तो उसे किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज इसीलिए किया जाता है कि हम यूजर द्वारा दी गई वैल्यू को एक या एक से ज्यादा कंडीशन के साथ मैच कर पाए। इफ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं यूजर द्वारा दी गई वैल्यू को दो या दो से ज्यादा कंडीशन के साथ मैच करने के लिए। यही कारण है कि इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट को मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें यूजर एक वैल्यू देता है, यूजर जो भी वैल्यू देगा उसे सिस्टम एक या एक से ज्यादा कंडीशन के साथ चेक करता है और जिस भी कंडीशन को वो ट्रू पाया जाता है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो चलिए हम इसे सिंटैक्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले इफ के साथ कंडीशन आती है। हमें यूजर द्वारा दी गई वैल्यू को जिस भी कंडीशन के साथ चेक करना है वो इफ के साथ दी जाती है। यदि वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यदि वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पर आ जाएगा एल्स इफ के साथ। एल्स इफ के साथ दूसरी कंडीशन दी जाती है। समझ लीजिए पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दूसरी पर आया और दूसरी ट्रू हो गई तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो हमारा जो सिस्टम है तीसरे एल्स वाले पर आ जाएगा और उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये होता है इफ देन एल्स इफ का स्टेटमेंट सिंटैक्स। तो अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट वन। हमें क्या करना है, यूजर से 3 वैल्यू मंगानी है और सबसे बड़ी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू आपको थोड़ा समझा देती हूँ तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे समझ लीजिए पहली वैल्यू दी यूजर ने 9, 4 और 7, 3 वैल्यू दी। ये स्टोर हो गई ए में, ये बी में और ये सी में। अब ए बड़ा होगा उस कंडीशन में जब बी और सी छोटे होंगे। तो पहली कंडीशन क्या आएगी इसके साथ, ए ग्रेटर देन बी और आएगा ए ग्रेटर देन सी। इस कंडीशन में होगा क्या, ए इज ग्रेटर स्टेटमेंट हमारा। ए इज ग्रेटर कब होगा, जब ये कंडीशन होगी। समझ लीजिए ए बड़ा नहीं है और बी बड़ा है। तो अगर हमारी वैल्यूज ये हैं, इसका जो हमारी पहली कंडीशन थी उसमें तो ए बड़ा था, बट यदि समझ लीजिए ए बड़ा नहीं है और बी बड़ा है तो उसमें क्या कैसी कंडीशन बनेगी, बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी। इन दोनों से जब बड़ा होगा तब क्या आएगा हमारे पास स्टेटमेंट, बी इज ग्रेटर। तो ये इन दोनों के स्टेटमेंट हो गए। अब समझ लीजिए ए भी बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है। समझ लीजिए हमारे पास ये वैल्यूज है ये वाली जिसमें सी बड़ा है। तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होंगी और हमारे पास आउटपुट में एल्स का आउटपुट आ जाएगा जो कि होगा सी इज ग्रेटर। तो ये कहलाता है मल्टीपल कंडीशन प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज थी उसे हमने 1, 2 और 3 दो कंडीशन के साथ चेक कराया। दोनों ही कंडीशन ट्रू ना होने पर तीसरी का आउटपुट रिलीज हो गया। हो सकता था पहला आउटपुट आ जाए, प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाए, हो सकता है दूसरा आउटपुट आ जाता, प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाता। अब इसमें तीनों ही आउटपुट नहीं आए तो दूसरे 2 ही आउटपुट नहीं आए तो हमारे पास तीसरा आउटपुट आया। तो ये कहलाती है इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस होती हैं। तो चलिए अब हम इसे हमारे प्रैक्टिकल के थ्रू देते हैं। ये मेरे पास सबलाइम ओपन है और यहाँ पर मैंने जावा नाम की एक फाइल बना रखी है जो कि ऑलरेडी सेव्ड है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, हेड वाले सेक्शन में स्क्रिप्ट ओपन करनी होगी। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की तरह। इसके बाद यहाँ पर 3 वैल्यूज आएंगी। मुझे नहीं पता कौन सी 3 वैल्यूज आएंगी, जो भी वैल्यूज आएंगी उनके लिए मुझे 3 अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स का यूज करना होगा। मैंने डाला वेरिएबल a, b, c।
ठीक है, अब पहली वैल्यू आएगी ए में, ए इज इक्वल्स टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैंने दिया। अब आपको पता ही है हमने पार्सेंट और प्रॉम्प्ट क्यों लगाया। पार्सेंट हमने इसलिए लगाया ताकि हमारे पास जो भी वैल्यू है वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, और प्रॉम्प्ट हमने क्यों लगाया ताकि सिस्टम यूजर से नंबर मांग पाए। तो इसे मैं उठाकर कॉपी कर देती हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट और ये पेस्ट, ये हो गया हमारा बी और एंटर सेकेंड नंबर, ये हो गया हमारा सी, एंटर थर्ड नंबर। क्लियर। अब कंडीशंस कुछ ऐसे बनेंगी, सबसे पहले इफ के साथ आएगा क्या, ए ग्रेटर देन बी, और दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे साथ में आएंगी तो लगाते हैं हम एंड, डबल एंड, ए ग्रेटर देन सी, इस तरीके से इसमें कंडीशन आएगी। तो इस कंडीशन, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास अलर्ट के थ्रू आएगा ए इज ग्रेटेस्ट नंबर, ये आ गया। अब यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन आएगी एल्स इफ के साथ, जिसमें क्या होगा, बी इज ग्रेटर, बी ग्रेटर देन ए, डबल एंड बी ग्रेटर देन सी में आएगी दो वैल्यूज, तो इसमें अलर्ट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा बी इज ग्रेटेस्ट नंबर। अब यदि ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है एल्स के पास हम आ जाएंगे और एल्स का स्टेटमेंट डिक्लेयर हो जाएगा। अलर्ट, यदि ए बड़ा नहीं होगा, बी बड़ा नहीं होगा, जाहिर सी बात है सी बड़ा होगा, इन्वर्टेड कॉमा में सी इज ग्रेटेस्ट नंबर, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा हमारा वही सेमीकोलन, सिर्फ कंडीशन के साथ नहीं लगता है, बाकी सभी जगह पे लगता है। ये हो गया। अब इसे हम करते हैं सेव, फाइल में जाकर सेव, मिनिमाइज, इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं, और जावा नाम की जो हमारी फाइल है इसे ओपन कर लेते हैं। हमारा ब्राउजर ओपन हो गया है जिसमें वो हमसे पहली वैल्यू मांग रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने दिया है 9, ओके 2, ओके, और दिया 3, तो ऑफकोर्स 9 बड़ा है, 9 2 और 3 में से, तो ए इज ग्रेटर। अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं, सबसे वैल्यू आई हमने दी 9, दूसरी वैल्यू दी 28 और तीसरी वैल्यू दी हमने 3, बी इज ग्रेटर। इसी तरीके से जब आप तीसरी बार रिफ्रेश करेंगे अपनी फाइल को और सी इज ग्रेटर देंगे, जैसे 9 दिया, 6 दिया और 36 देंगे, सी इज ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये कहलाता है मल्टीपल कंडीशन प्रोग्राम, जिसमें हमने एक ही वैल्यू को, मतलब जो यूजर ने वैल्यूज दी हैं उसे एक दो कंडीशन के साथ चेक कराया, जब भी जो भी कंडीशन ट्रू हुई उसका ही आउटपुट हम उसने रिलीज किया। यदि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसने एल्स का आउटपुट रिलीज कर दिया।